इन दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन और नया सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहने वाली है या फिर उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हुए नजर आने वाली है। और क्या होगा उन अन्य कैंडिडेटों का और कितने सीट मिलने वाले हैं उन अन्य निर्दलीय और छोटे पार्टियों के कैंडिडेटों को। तो उत्तराखंड के 70 सीटों के ताजा तरीन ओपिनियन पोल आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिलावार तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं रुद्रप्रयाग जिले में और रुद्रप्रयाग जिले में मुकाबला काफी कांटे का होता हुआ नजर आने वाला है। रुद्रप्रयाग में ना आसानी कांग्रेस के लिए होगी ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की ताजा ओपिनियन पोल में यह बात साफ हो रही है कि रुद्रप्रयाग में मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऊधम सिंह नगर की। विधानसभा की 9 सीटों वाला जिला है ऊधम सिंह नगर और ऊधम सिंह नगर में अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ये अन्य निर्दलीय कैंडिडेट या छोटे पार्टियों के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। अब बात कर ले जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में, तो कांग्रेस को यहां से बढ़त मिलता हुआ नजर आ सकता है। 5 सीटें कांग्रेस ऊधम सिंह नगर की जीत सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों पिथौरागढ़ की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है पिथौरागढ़ जिला और यहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पे जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस यहां से सबसे अधिक 2 सीटें जीत करके पिथौरागढ़ जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। नैनीताल में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में इस बार कांग्रेस का बोलबाला रहने वाला है। गजब की एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे वो उत्तराखंड हो या पूरे के पूरे भारतवर्ष में। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 और सबसे अधिक सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नैनीताल के 6 में से 4 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो ये इसके लिए सुखद होगा और सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है नैनीताल की कांग्रेस पार्टी। अब बात कर ले दोस्तों देहरादून की। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, 10 विधानसभा की सीटें हैं या यूं कहें मुकाबला 19-20 का भी हो सकता है देहरादून में। अन्य के खाते में देहरादून जिले से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकती है। 10 में से 6 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है देहरादून की। हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें लगती हैं और इन 11 सीटों में मुकाबला कुछ जगह पे त्रिकोणीय है तो कुछ जगह पे कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाला है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल पे नजर डालें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को हरिद्वार से बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। 4 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ सकती है हरिद्वार में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 6 और सबसे अधिक सीटें जीतने का दमखम रखती है हरिद्वार में और 6 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उत्तरकाशी की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं
और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य के खाते में वोट तो जाएंगे पर वो सीटों में कन्वर्ट होना मुश्किल माना जा रहा है। और उत्तरकाशी से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस 2 सीटें ला करके। अगर आप उत्तराखंड से हो या उत्तराखंड के आसपास राज्य से हो या आप कहीं से भी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है इस बार? क्या कांग्रेस वापसी करते हुए नजर आने वाली है? आगे बात कर लेते हैं दोस्तों टिहरी गढ़वाल की। गढ़वाल का जिला है, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में कांग्रेस 3 सीटें लाने में सक्षम नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीटें ला सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टिहरी गढ़वाल में कांग्रेस गजब की टक्कर देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, मुकाबला बराबरी का हो सकता है टिहरी गढ़वाल में। अब बात कर ले दोस्तों चामोली की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, छोटा जिला है और मुकाबला यहां पर भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। अन्य के खाते में चामोली से 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा इस जिले से। महज एक सीट पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि ताजा तरीन ओपिनियन पोल में चमोली में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। तो 3 में से 2 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी चमोली की बन सकती है भारतीय जनता पार्टी। पौड़ी गढ़वाल की बात कर लें, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और गढ़वाल का जब नाम आता है तो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से मजबूत है, पर इस बार सारे समीकरण बदलते हुए नजर आने वाले हैं। पौड़ी गढ़वाल में 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस जीत करके इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं चंपावत की तरफ। विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं इस जिले में, छोटा जिला है, भले ही काफी फेमस जिला है। अन्य के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में, जबकि कांग्रेस के खाते में चंपावत की 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। या यूं कहें इस बार कांग्रेस चंपावत को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। आगे बात कर ले दोस्तों अल्मोड़ा जिले की। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है और इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। महज 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब हो सकती है, जबकि अन्य के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में अल्मोड़ा से 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनते हुए नजर आ सकती है। आगे बात कर ले दोस्तों बागेश्वर की। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है और इन 2 सीटों में कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में, जबकि अन्य के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। बागेश्वर की 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। आगे अब तक आपने कुल देखा 70 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। चाहे वो राज्य हो या केंद्र की सत्ता हो, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की अगर सर्वे देखी जाए तो 70 में से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं जो मुख्य लड़ाई है कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में बहुमत से अधिक 38 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।